बहुत आसानी से थोड़े से पानी से नहा सकता है। एक व्यक्ति एक मग या दो मग से नहीं से नहा सकता है। कितने से? दो मग से अच्छी तरह नहा सकता है, लेकिन वो पानी ज्यादा खर्च करेगा फिर भी नहीं नहा सकेगा, क्योंकि स्नान में जो रक्त संचार होना चाहिए वो तो हुआ नहीं। तो उसको टॉवेल से करना चाहिए, टॉवेल बाथ करना चाहिए। उससे पानी भी कम खर्च होगा, काम भी हो जाएगा। व्यवहार में ये सब ऐसी चीजें हैं। ये बात तो भाई मैंने भी सुनी है कि गुरुदेव जैसे तो वो स्पंज बात लेते थे, मतलब वो पानी यूज नहीं करते थे, बहुत बहुत कम मात्रा में पानी यूज करते थे, बहुत कम। इतना किया तो शाबाश, परंतु, नहीं, बात है ना, बता रहा हूँ, हाँ हाँ। देखो मैंने क्या कहा, वो जीव की सहज योग्यता सहज परिणति है, वो उसके सहज ही होगा। हम उपदेशात्मक शैली में तो ऐसे ही कहेंगे कि करो, ऐसा ही करो। कैसा करो? कि जो जो साधन है, जन साधन है, हमारे डेली रूटीन को जीने के लिए जो संसाधन है हमारे, उनका जितना कम हो सके उतना प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना? अब देखो जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो लाइट जलाकर बैठते हैं। जब अपनी कक्षा रिकॉर्ड नहीं होती थी तो आपने देखा होगा हम अंधेरे में बैठते थे, लाइट जलाते ही नहीं थे। तो क्यों नहीं जलाते थे? बिजली का बिल ज्यादा आएगा इसलिए नहीं जलाते थे, हैं? कि वो अति हिंसक है ना। देखो हिंसा है इसमें, सच्ची बात है ये, हिंसा हो रही है। ये मोबाइल चलाने में हिंसा हो रही है, बहुत हिंसा हो रही है। तुम्हें क्या लगता है इसमें हिंसा नहीं हो रही? खाली स्क्रीन की हिंसा नहीं है इसके अंदर। ये जो इससे रेडियस निकलता है, ये जो स्पेक्ट्रम आदि से जो रेज निकलती हैं, बहुत जीवों की हिंसा होती है इसमें। कालक्रम ही ऐसा है, कलयुग में यही यही ध्वनि प्रसारण का यही माध्यम रह गया, तो करेगा करेंगे क्या? एक जमाना ऐसा भी हमने देखा है जब मुनि महाराज माइक यूज नहीं करते थे। तो क्यों यूज नहीं करते थे? वो बिजली का उपकरण है, माइक से साउंड तेज निकलता है, तेज आवाज निकलने से कितने जीवों की हिंसा होती है। ऐसा अंतरंग में करुणा थी उनके, वो सहज है। अब कोई समझे कि भैया इसलिए अंधेरा हो जाता है, अब हम तो अंधेरे में ही करेंगे, तो हमें धर्म हो गया। तो अंधेरा धर्म नहीं है, उजाला पाप नहीं है। लेकिन अंदर में वो भाव ऐसा ही है कि वहां उसको समस्त जगह जीव दिखाई दे रहा है, दिख रहा है उसे, उसे संगी पंचेंद्रिय भी दिख रहा है, उसे एक इंद्रिय भी दिख रहा है। उसके अंतरंग में ऐसा करुणा भाव आप वो आप ही प्रकट हुआ। वो तो लक्षण है उसका, उसकी मृदुता का। बात समझ में आई? अब लाइट बंद करके भी कार्य करे, पाप करे, तो उसकी तो बात नहीं है यहाँ पर, उसकी तो बात नहीं है ना। वो मैंने कहा ना, वो विशुद्धता वो गर्भित है, जो कौन सी गर्भित है? देश न लब्धि गर्भित, और सहज परिणति है उनकी। वो तो होता है ज्ञानी के जीवन में, लक्षण ऐसे होते हैं नाना प्रकार के ज्ञानियों के जीवन में, नाना प्रकार के लक्षण होते हैं। अब देखो यहाँ ऐसी चर्चा चल रही है, ऐसी चर्चा करते ही नहीं लोग, तो क्या चर्चा करते हैं? सम्यक दृष्टि के भी भोग होते हैं, 96,000 रानियां होती हैं, इतना भूखंड होता है, आदि होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये सब आचार्यों ने तो अनुमोदना नहीं करी उसकी, मोक्ष मार्गियों ने तो इस भाव की अनुमोदना नहीं की, ज्ञानियों ने तो ये अनुमोदना नहीं की कि ज्ञानी के भी भोग होते हैं। वो तो निंदनीय है, जो निंदनीय है सो तो निंदनीय ही है। वो तो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों के ही दुख के कारण है, पाप बंध के ही कारण है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? लेकिन वो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जिसकी जैसी योग्यता, जैसा उसका संयोग, जैसी उसकी परिणति, उस तद अनुसार, और वहां वहां जहां जिस प्रकार की उसको विशुद्धता अंतरंग में प्रकट होगी, उस विशुद्धि के अनुसार उसके जीवन में उस प्रकार के कार्य सहज होंगे, सहज, अपने आप। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? है ना? और वही ध्यान से समझना इन बातों को, ये समझ में आए तो बात है। इसलिए ये थोड़ी ऐसी है तलवार की धार जैसी बात। चरणान योग का जरा सा पक्ष लो तो कर्ता बुद्धि अंदर में धारण करता है, क्रिया को धर्म मानने लगता है। और थोड़ा सा भी उसका पक्ष ढीला करो तो स्वच्छंद हो जाता है। समझे नहीं समझे? तो वहां तो बात को बड़ी सावधानी से समझ में आनी चाहिए। गुरुदेव स्पंज करते थे इसलिए मैं भी स्पंज करूं, उससे धर्म तो होगा नहीं। समझे ना? लेकिन ज्ञानी के जीवन में ऐसी सहज योग्यता है कि वो अति संसाधनों का अतिक्रमण नहीं करता, बहुत अधिक चीजों को इस्तेमाल नहीं करता, बहुत अधिक चीजों को यूज नहीं करता। समझे नहीं समझे? जितना हो सकता है वो नेचुरल रहता है ना, नेचर के नजदीक रहता है। नेचर के नजदीक रहता है, इट इट मीन्स कि वो एक इंद्रिय को जीव देख रहा है, और वो नहीं चाहता है
कि मेरे द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण किसी जीव की हिंसा। अब गुरुदेव रात्रि में लाइट भी नहीं जलाते थे। गुरुदेव की सभाओं में, रात्रि की कक्षाओं में या समाधान में, शंका समाधान आदि में महिलाएं नहीं आती थी, महिलाएं नहीं बैठती थी। बड़े पंडित साहब रात्रि के प्रवचन में लाइट नहीं जलाते थे, अंधेरे में होता था। समझ में बात नहीं? समझ में? एक गगरी पानी भरते थे, उसमें उनके भोजन भी बन जाता था, स्नान भी होता था, सारा दिन वो पानी पी भी लेते थे, और कपड़े भी उसी से धुलते थे, और शौच भी उसी से हो जाता था। वो एक गगरी पानी से सारा दिन में टोटल काम ये हो जाता था उनका, हो जाता था। अब हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। सागर की या शायद बीना की जगह की बात है। हम एक स्थान पर ठहरे थे, नीचे दो तीन ब्रह्मचारी भैया जी ठहरे थे, ऊपर हम ठहरे थे। तो अब वो नीचे वॉशरूम बना था, नीचे टॉयलेट बना था। और टॉयलेट करने जाए तो बिल्कुल गंदा, एकदम साफ ही नहीं किया उन्होंने। क्यों? तो बोले हिंसा होगी। अरे पानी में एक इंद्रिय जीव की हिंसा होगी। और मल में कितने जीव होते हैं? मल में त्रस जीव भी होते हैं, असंगी भी जीव होते हैं, संगी भी होते हैं, समूर्छन भी होते हैं। ये समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? जंगल में जाओ ना, फिर टॉयलेट में यहाँ क्यों यूज करते हो उसको? जंगल में जाओ फिर, विधान तो ये कहता है। बात समझ में आती नहीं आती? माने बात ये समझो, इसको बुद्धि के पक्ष से समझना पड़ता है, इसमें विवेक लगाना पड़ता है कि तुम्हारा कौन सा गुण स्थान है, क्या तुम्हारी स्थितियां हैं, कौन सी तुम्हारी परिस्थिति है, और उनके अनुसार कितना योग्य है और कितना अयोग्य है। कितना अयोग्य है ये भी समझना पड़ता है ना? जो जो छोड़ने योग्य कार्य है, कौन सा छोड़ने योग्य कार्य है? पहले रात्रि भोजन छोड़ो, पहले अभक्ष भक्षण छोड़ो, पहले बाहर का भोजन त्यागो, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा जीवन यापन हो सकता है। क्या समझे? पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती? स्नान तो तुम करते हो दो मग्गा पानी से, और भोजन करते हो तुम बाहर होटल में। रात्रि में तुम तीन प्रकार का आहार करते हो, फलाहार करते हो, रसाहार करते हो, अन्य आहार करते हो, और एक मग्गा पानी में नहाते हो। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा? एक क्रिया तो करे छोटी, उसमें ऊंची और एक और क्रिया। एक ही क्रिया करे ऊंची। ओछी ऊंची क्रिया में तो हंसी का ही पात्र बनेगा। समझ में ही बात? नहीं समझ में? 3 दिन तक नहीं नहाते, 4 दिन तक नहीं नहाते। और कहना नहीं चाहता, मुझे ऐसे सज्जन मिले, वो बाथरूम जाए तो हाथ ना धोए। मैंने कहा हाथ क्यों नहीं धोए? बोले हिंसा हिंसा होगी पानी में। है। और रात्रि भोजन छूटा नहीं। तो तुम्हारा प्रमाद दिखा रहा है, समझे? ऐसा नहीं। इ- गगरी के 2 मग्गे पानी से नहाने से भी बड़े पाप हैं जो तुम कर रहे हो अपने जीवन में। पहले उनको उनको सुधारो। कहाँ से सुधारो? बाहर से समेटना शुरू करो, भीतर आओ। कैसे समेटे बाहर से? बाहर का भोजन खाए बिना मेरा जीवन यापन हो सकता है, और बहुत सहजता से और बहुत अच्छे से हो सकता है। पहले उसका त्याग करो। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का, 3 प्रकार के आहार का, यथासंभव आहार का त्याग करके मेरा जीवन यापन हो सकता है, उसका त्याग करो। अभक्ष आदि का सेवन किए बिना मेरा जीवन अच्छे से यापन हो सकता है। आलू प्याज तो खाते नहीं हम भैया, बहुत अच्छी बात है, इतना क्या तो शाबाश। पर वो सर्दियों में गाजर का हलवा बनता है ना, तो खुशबू है। वैसे तो हम 2 मग्गा पानी से नहाते हैं, है? पहले गाजर त्यागो, पहले रसना इंद्री के स्वाद को त्यागो। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है क्या कह रहा हूं मैं? थोड़ा समझो। ये तो उदाहरण है जो बाबूजी यहाँ दे रहे हैं तुमको, लेकिन चरणान योग अपने आप में एक विज्ञान है। उस विज्ञान को समझो। वो जिसके जीवन में कषाय घटी है, विशुद्धि बढ़ी है, जो सम्यक सन्मुख हुआ है, उसे पांचों ही इंद्रियों का रस टूटा है, कोई एक इंद्रिय का रस नहीं टूटा है। फिर वो रस श्रृंगार संबंधी है तो श्रृंगार संबंधी टूटा है। श्रृंगार में क्या क्या आ गया? साज सज्जा करना, नए नए वस्त्रों को पहनना, नए नए वस्त्र बदलना, स्नान आदि बहुत अधिक करना, अपने को सजाना संवारना, आदि आदि ये भाव। ये समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है ना? 4 महीने में एक बार ये बाल और दाढ़ी बनाने का नियम है। और रोज शेव किसके लिए करते हो? कि भैया वो वीडियो फोटो अच्छा नहीं आएगा, है? 2 मग्गा पानी में नहाता हो, और
ये विकल्प होता हो कि मेरा तस्वीर, मेरी चेहरा अच्छा नहीं आएगा, या फिर खूब मल मल के, खूब रगड़ रगड़ के नहाता हो, खूब अपने को साज सज्जा इस विकल्प से कि प्रवचन करते हुए मेरा चेहरा अच्छा नहीं आएगा, वो आत्मा का रसिक कहाँ है? वो आत्मा का रसिक नहीं है, आत्मा का रसिक नहीं है। क्या समझे? बहुत बड़ी बड़ी लाइटें जलाता हो कि चेहरा चमकदार दिखे, वो आत्मा का रसिक नहीं है। बात समझ में आती है नहीं आती है? अब कितने गिनाएंगे? असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। क्या? श्रृंगार संबंधी, ब्रह्मचर्य संबंधी, स्पर्शन संबंधी, रसना संबंधी, कर्ण संबंधी। आती बात समझ में नहीं आती है? बहुत बढ़िया कक्षा ली, ये तो सारे पोस्टर छपवा दिए, और चार गालियां पड़ी उसके पोस्टर कौन छपवाएगा है? चार गालियां भी तो पड़ी थी, उसके भी तो पोस्टर छपने चाहिए या नहीं छपने चाहिए? वो रस नहीं है, वो ज्ञानी के जीवन में वो रस नहीं है। कौन सा रस नहीं है? छह उपशम संबंधी रस नहीं है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु संबंधी रस नहीं है, चार कषाय पांच पाप संबंधी रस उसके जीवन में सहज नहीं, सहजता से नहीं आती। है भाषा में नहीं आती। किसका रस है? उसे उसे आत्मा का रस है। कैसा रस है? कि उस आत्मा के रस के सिवा अन्य कोई रस उसे रुचता नहीं। आपसे ही, अंतरंग से ही अब उसका मन नहीं करता है। क्या? जिसे खेल प्रिय है उसे पढ़ने का मन नहीं करता है। जिसकी रति किसी कन्या से हो गई है, अब उसे ना कमाने में मन करता है, ना दोस्तों के साथ मित्रों के साथ चित्त लगता है, ना कोई व्यापार धंधा करने का चित्त लगता है। उसे तो निरंतर बस वो जिसके साथ उसकी रति हुई है ना, जिस कन्या के साथ, वो उसका ही विकल्प उसे सारा दिन सताता है। ऐसे ही ज्ञानी को जब आत्मा की रुचि हुई है, वो वो कहीं है जगत में, उसे वो आत्मा ही बार बार अंतरंग में याद आता है, उसका ही विकल्प याद आता है, एकांत खोजता है। टोडरमल जी ने तो स्पष्ट लिखा, एकांत जात, बार बार एकांत में जाता है। एकांत से तो बढ़िया कोई चीज ही नहीं है, चीज ही नहीं। अब आजकल तो एक सहज ही योग हो गया है, जंगल में भी छोड़ दो, मोबाइल देकर छोड़ दो, एकांत में रह जाएगा व्यक्ति। क्यों? आइसोलेटेड हो गए ना सब। घर में चार लोग हैं, आपस में कोई बात ही नहीं करता, सब एक उस कमरे में, एक उस कमरे में, एक उस कमरे में। वो वाले एकांत की बात नहीं है। तुम्हें पहचानना है कि तुम कितने एकांत में रह सकते हो। मोबाइल को कर दो दूसरे कमरे में बंद, और खुद को करो दूसरे कमरे में बंद, और फिर पूछो अपने आप से कि मैं कितना एकांतिक हूँ। वो मोबाइल वाला एकांत नहीं, वो तो भ्रम है, वो डिप्रेशन है वो तो। क्या? कुछ बात समझ में नहीं? ये जो मोबाइल वाला एकांत है, डिप्रेशन है, इसकी बात नहीं है यहाँ। कौन से एकांत की बात है? जहां मैं और मेरा आत्म स्वभाव, मेरा आत्म स्वरूप, उसके चिंतन का, उसके मनन का, उसके विकल्प का, उसके विचार का, उसके अनुभव का एकमात्र वहां उपयोग लगा है। अन्य कोई भाव वहां सताता नहीं, अन्य कोई और विकल्प उसे वहां आता नहीं है। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? एकांत। धर्मशालाएं क्यों बनाई जाती थी मालूम? इसलिए तो बनती थी, जिन्हें पोषदशाला कहते हैं ना, पोषदशाला, धर्मशाला, है ना, ये क्यों होती थी? छोटे घर हैं, जगह नहीं है, कहाँ चले गए? धर्मशाला में चले गए, पोषदशाला में चले गए। सेठ सुदर्शन शमशान घाट में क्या कर रहे थे? चिताओं की अग्नि के पास बैठे होंगे, पंचअग्नि तप तप रहे होंगे, या जहाँ चिताएं जलाई जाती है वहां लेट कर कहते होंगे, हाँ मैं तो आत्मा हूँ, एक दिन मेरा शरीर भी जल जाएगा। ऐसा नाटक नोटंकी करते होंगे। ऐसा करते थे क्या? चार लोगों को इकट्ठा करके ले जाते होंगे शमशान में कि देखो, देखो इस मुर्दे को, देखो इस चिता पे एक दिन मैं भी लेटूंगा। ये सब एकांत, जहां जन सामान्य जाने से भय खाता है, वो ऐसे स्थान पर जाते हैं कि कोई करेगा नहीं ना। गृहस्थ हैं, गृहस्थ हैं, नगन होकर समाइक करने का विकल्प है। क्यों? लगन करने से समाइक अच्छी होती है, इसलिए नहीं। अंतरंग में वो राग टूटा है, ऐसा अंतरंग में वो वितरागता इतनी प्यारी लग रही है, वो मुनि बनने का भाव अंतरंग में इतना प्रबल हो रहा है, और मुनि बना नहीं जा रहा है। तो एक अंतर मुहूर्त की समाइक, दो अंतर मुहूर्त आदि की समाइक के काल में नगन हो जाते हैं। इस भाव से नहीं कि मैं नगन हो गया तो मेरा छठा सातवां गुण स्थान हो गया, ऐसा नहीं।
इस परिणाम से नहीं। वो जानते हैं तीन कक्षा चुकड़ी के भाव रूप ही श्री गुरु के सन्मुख उनके चरणों में ली गई ज्ञानेश्वरी दीक्षा ही वास्तव में छठे सातवें गुण स्थान का कारक है। वो जानते भली प्रकार से। तो अंतरंग में राग ऐसा टूटा है, ऐसा छूटा है, दिखावे का नहीं, दिखावे का नहीं। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? वो रुचि के टूटने की सूचना है। किसके लिए? अपने लिए, जगत के लिए नहीं। और उसके कुछ लक्षण हैं जिनकी यहाँ चर्चा हो रही है। तो लक्षण कैसे है? जो पानी संबंधी भी है ना, वो श्रृंगार संबंधी भी है, वो भोजन संबंधी भी है, वो सुनने समझने संबंधी भी है, वो सभी संबंधी, पांचों इंद्रिय के विषय संबंधी। अंतिम बात, आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा ना, समस्त समस्त मनुष्य जाति के व्यवहार को छाती से लगाए बैठा है। मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य हूँ माने मैं पांच इंद्रिय वाला हूँ, ऐसा। मनुष्य हूँ माने मैं नेत्र हूँ, मैं कर्ण हूँ, मैं घ्राण हूँ, मैं रसना हूँ, मैं स्पर्शन हूँ। इसको कहते हैं मनुष्य। क्या मैं दो टांगों पर चलता हूँ? क्या मैं आमुक आमुक भाषा को जानता हूँ? क्या है ये? क्या है ये? मनुष्य व्यवहार। मुझ पर आमुक वस्त्र जचता है, आमुक वस्त्र नहीं जचता है, ऐसा मेरा हेयर स्टाइल होना चाहिए, यहाँ से बाल झड़ गए, यहाँ से सफेद हो गए, ऐसी मेरी आंख है, ऐसी मेरी नाक है। ये मनुष्य व्यवहार है। समस्त मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाए बैठा है। उसको तो क्या कहा? पर समय। आत्म व्यवहार में जो निरंतर रत है, उसको क्या कहा? वो कहा स्व समय। समझे? अब आत्म व्यवहार कर कर देखो कैसे कहते हैं आत्म व्यवहार। मैं रसना नहीं, मैं घ्राण नहीं, मैं चक्षु नहीं, मैं स्पर्शन नहीं। समझ में आई बात, नहीं समझ में? कौन हूं मैं? ज्ञान ही मेरा लिंग है। क्या? ज्ञान ही मेरा लिंग है। दिगंबर मुनिराजों का लिंग ज्ञान है। दिगंबर तो उनका लिंग नहीं है क्या? दिगंबर तो वेश को धारण करने वाले उन मुनिराजों का लिंग ज्ञान है। ज्ञान, सदैव ज्ञान में ही रमण करते हैं, ज्ञान में ही स्थिर रहते हैं, एक चैतन्य ज्ञान गायक भाव में ही अपने उपयोग को लगाए रखते हैं। वो है वो है ज्ञानी की परिणति, ये नहीं। ये तो सूचना है। किसकी सूचना है? उस मलेच्छ को बतलाने के लिए जो इस पांच इंद्रिय के विषयों में लिप्त है और ऐसा मानकर भ्रमिक हो रहा है कि अहो मुझे तो कुछ धर्म बुद्धि हुई है। उसको बतला रहे हैं कि ज्ञानी जो समक्ष हुआ है, जिसको आत्मज्ञान की समक्षता प्रकट होती है, उसके किस प्रकार के लक्षण होते हैं, वो लक्षणों का यहाँ पे ज्ञान करा। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है ना? चलो ये पढ़ो, उसको पूरा कर लो। ये पूरा हो गया, बाकी तो पूरा लंबा टॉपिक है ये, अपने समय करो करो, अनुसार कोई नहीं। कर दो लें। चार लाइनें तो पढ़ो, हाँ। जैसे खाने पीने की चीजें हैं जिसमें बहुत अधिक हिंसा है, तो उनका त्याग कर दे। जो बिल्कुल त्याग करने लायक हैं, जिनमें बहुत अधिक हिंसा होती है, जिसमें अनंत जीव रहते हैं, तो उनका तुरंत ही त्याग करे। ऐसा नहीं सोचे कि फलाने में विटामिन ज्यादा हैं, या धर्म में विटामिनों का हिसाब नहीं लगाया जाता है ना, कि इसमें विटामिन कम या ज्यादा है। यहाँ तो सबसे पहले धर्म कहा है। जो तत्व ज्ञानी है उसको धर्म प्रधान है, इसलिए उससे जितना बनता है उतना त्याग अवश्य करे। ऐसे अवक्ष के भेद तो बहुत हैं, पर वो सारा नहीं कर पाता। अपन अभी मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं, तो वो सारा नहीं कर पाता, लेकिन जिसमें बहुत अधिक हिंसा होती है, बहुत अधिक जीव रहते हैं, जैसे कि वनस्पतियों में, तो उसका तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। जैसे गोभी, आलू, प्याज, लहसुन, शकरकंद, गाजर, मूली इत्यादि इत्यादि। अब इनमें दूसरी भी चीजें होती हैं जिनमें छूट दी जाती है। ये जो सारा चरणानुयोग का कथन है ना, एक तो इसमें वो अपनी बुद्धि नहीं लगाना कि किसने देखे हैं आलू में जीव, किसने देखे हैं, आत्मा शुद्ध है, ये किसने देखा। तो जिस सर्वज्ञ ने देखा, वो ही सर्वज्ञ ये देख रहा है। ये सारे बिल्कुल। वचन सर्वज्ञ के ही हैं। इसलिए ऐसी इसलिए, दुर्बुद्धि का तर्क हाँ नहीं लगाना। हाँ, इसीलिए मैंने क्या कहा, कौन सी विशुद्धि? जो दर्शन देशना लब्धि देखना। हाँ गर्भित है, उस विशुद्धि की बात है ये। क्योंकि जब देशना लब्धि गर्भित नहीं होगी तो ये तर्क उठेगा। कौन सा तर्क उठेगा? कि वो पहले किसने पुराने देखा। जमाने में लाइट नहीं होती थी, प्रकाश नहीं होता था,
आलू में जीव है किसने देखा है? अब तो आलू जमीन के अंदर नहीं उगता, वो तो पेड़ पे उगने लग गया आधी आधी। प्याज लहसुन तो इसलिए नहीं खाते थे क्योंकि उसमें बदबू अधिक होती है। आमों का अमुक प्रकार के तर, इसीलिए इसलिए मैंने कौन सी विशुद्धि की बात कही? वो विशुद्धि जिसमें देशनालब्धि गर्भित है, नहीं जिसमें सर्वज्ञता का भरोसा गर्भित है, जिसमें अंतरंग में ये भाव प्रकट हुआ है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ है कि ये वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, इनके द्वारा कथित जो वस्तु का स्वरूप है, चाहे वो चरणान योगात्मक है, चाहे वो द्रव्य योगात्मक है, वास्तव में ऐसा ही है। ऐसा वो जो देशनालब्धि वाला भाव है ना, देशनालब्धि वाला, उसके साथ वर्तने वाली जो विशुद्धि है, यहाँ उसकी चर्चा है। अन्य विशुद्धियों की चर्चा यहाँ नहीं है। आती है बात समझ में, है ना? चलो बाकी चर्चा कल करेंगे। अभी समय हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना, शत बार है वंदना, शत बार है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोससावणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोससावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियणम, नमो वज्रनम, नमो लो सब सहावणम। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की